सो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 24 इलिप्स कर रहे थे क्लास 11 आईएससी के लिए। तो इसमें हमने देखा कि भी हमारे इलिप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के हमारे इलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स। फिर हमने इसमें देखा कि भी क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी होती है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। यहाँ पर प्लस माइनस ए ई दे रखा है, हमने आपको सी की फॉर्म में आपको बताया कि भी सी कोमा हम क्या बोलेंगे, फोकाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी कोमा 0 अगर वो क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और अगर वर्टिकल इलिप्स है तो 0 कोमा प्लस माइनस सी। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसिस प्लस माइनस ए कोमा 0 या फिर 0 कोमा प्लस माइनस है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होती है यहाँ पर, तो यह होगा y इक्वल्स टू 0 लाइन। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0 लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0 लाइन। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल्स टू 0 लाइन, यहाँ पर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से होती है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय ई। ठीक है, ये चीजें रियरली हमसे बोलता है फाइंड करने के, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, प्लस माइनस a बाय ई। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी c बाय a का रेशो, ये जो इस फॉर्म में लिखा है इसको हम c बाय a भी बोल सकते हैं। तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोलो, इसको एलसीएम लोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोलो, तो ये हो जाता है c बाय a। c बाय a होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c बाय a। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ये सभी चीजें होती हैं इसमें। अब हम इस पर क्वेश्चंस कर रहे थे, और यहाँ पर जो सेंटर को हमारा क्या होगा, 0,0 ओरिजिन पर होगा सेंटर। यही स्टैंडर्ड इलिप्स ही हमारे आ रहे हैं सिलेबस में। इस पर हमने आपको बताया भी था कि भी इसमें हमारा सिलेबस में क्या क्या डिडक्ट हुआ है। तो अगर आपको रिड्यूस सिलेबस की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इस पर रिड्यूस सिलेबस पर भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि भी किस चैप्टर में से कितना और कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही है। यहाँ पर एक्सरसाइज 24 करेंगे, और इससे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो डाला था और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। आज हम देखेंगे भी इसमें क्वेश्चन हमें किस टाइप से मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है हमारा, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ऑफ व्हिच द मेजर एक्सिस इज डबल द माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होगा, डबल है माइनर एक्सिस के। अब ध्यान से सुनना, हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, अगर हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, इसेंट्रिसिटी होता है सी बाय ए का रेशियो, सी और ए की वैल्यू चाहिए। लेकिन इसने बस एक हिंट दिया है हमें कि भाई मेजर जो एक्सिस है इसका, मेजर एक्सिस को हम क्या कहते हैं, 2a। तो ये हमारे पास गिवन है कि मेजर एक्सिस क्या है हमारे पास, 2a क्या है, ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। अब अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 2b, ये होता है हमारा। अब ये गिवन है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी c बाय a का रेशियो फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे इसको सिंपल, तो इसको क्या करेंगे हम सिंपल, इसको फाइंड करने के लिए हमें c और a की वैल्यू रखनी है। या तो आप c की वैल्यू a के टर्म में या a की वैल्यू c के टर्म में रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो देखो आप c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो क्या, a और b के टर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं c की वैल्यू, क्योंकि आप c को लिख सकते हो। देखो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर अभी जो हम कर रहे थे उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप सी स्क्वायर के प्लेस पर ये भी तो लिख सकते हो, सी स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भी ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और सी के प्लेस पर हम रख सकते हैं क्या, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये रखेंगे हम इसमें, तो या तो हम रूट में रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। लेकिन इस पर हम रूट लेंगे तो फिर यहाँ से ए पर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर इसमें हमारा रूट आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को अगर हम ऐसे लिखें, देखो इसी वैल्यू को, ये रूट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अपॉन में क्या है यहाँ पर ए है, सी बाय ए। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। अब इस फॉर्म को इस टाइप में लिखने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हो आप क्या कॉमन, यहाँ से ले सकते हो ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से ले सकते हो ए स्क्वायर कॉमन, तो वो ए बाहर आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे ये है हमारा, ये वाली वैल्यू होती है, इसमें से अगर कॉमन लोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी क्या, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, अपॉन में जो ए था ये वाला, इससे ए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ई स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ये क्या होती है, ई स्क्वायर की वैल्यू होती है, ई की नहीं होती, ध्यान रखना।
ई स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। अगर हमें ई फाइंड करना है तो उसका रूट करना पड़ेगा, जैसे इसमें भी हो रहा है हमारा, रूट करना पड़ेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको लेकर भी याद कर सकते हो आप, डायरेक्ट आप इससे भी तो कर सकते हो, क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों? देखो ई इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू को आप लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए। अब देखो आप ए के प्लेस पर 2b, सभी वैल्यू सभी ए की वैल्यू बी के टर्म में लिख लो, ए के प्लेस पर 2b करोगे आप, यहाँ पर 2b कर लो, इसका स्क्वायर कर लो माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर ए के प्लेस पर फिर 2b कर लो आप यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, रूट में 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2b, इसको करोगे रूट में 3b स्क्वायर अपॉन में 2b, यहाँ पर रूट 3b अपॉन में 2b, b से b कैंसिल, आंसर आ गया क्या, रूट 3/2। यही आंसर आ रहा है इसका, रूट 3/2। ओके, रूट 3/2 ही आंसर आ रहा है क्या, यस, रूट 3/2 इसका आंसर आ रहा है, इसलिए सही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई प्रूव दैट इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/√2। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि जिसका माइनर एक्सिस है मींस 2b है, वो किसके इक्वल है, जितना इसके फोकाई के बीच में डिस्टेंस है ना उसके इक्वल है। फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये बता दो बस आप। तो देखो अगर ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इनके फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, अब ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, यहाँ से होता है AC, लेकिन ये माइनस सी होता है प्लस सी। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इनको हमें प्लस में लेना होगा दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा 2c डिस्टेंस। समझ रहे हो आप इस बात को? तो बस इसी को ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो क्या है हमारा माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस मीन्स 2b है, वो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई मीन्स 2c के इक्वल है। यहाँ पर कैंसिल कर दो b से b, तो b इज इक्वल्स टू c है, ये गिवन है। आपसे क्या फाइंड करना है कि इसेंट्रिसिटी को प्रूव करोगे 1/√2 है। अब फिर इसेंट्रिसिटी की बात आ जाती है, इसेंट्रिसिटी फिर c/a होता है। अब c की वैल्यू b के टर्म में लिख लो, b की a के टर्म में, क्या करना चाहिए हमें, देखो यहाँ पर a है यहाँ पर c है, या तो c की वैल्यू a के टर्म में होती तब हमारी बात बन जाती, नहीं है तो आप क्या कर लो भाई, c के प्लेस पर आपने b रखा तो ये हो जाएगा b/a। अब अगर ये b/a हो गया तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये b/a हो गया फिर तो कैंसिल भी नहीं होगा, तो फिर हमें रिलेशन में यूज करना पड़ेगा, b c का रिलेशन में यूज करना पड़ेगा। क्या ये रिलेशन होता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो जहां जहां पर भी c है वहां पर आप b लिख सकते हो, मीन्स a और b में रिलेशन लिख लो, या फिर c और a में रिलेशन कर लो, c और a में रिलेशन कर लो, तो b के प्लेस पर क्या कर लो, c कर लो, b के प्लेस पर क्या कर लो, c, तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ b और c इक्वल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि a के प्लेस पर क्या रख सकते हो, रूट में 2c स्क्वायर मीन्स √2c बाहर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर c रहने दो और a के प्लेस पर रख लो √2c, c से c कैंसिल हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा बस हमारा। ओके, तो हो जाएगा 1/√2, ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। ये प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स whose सेमी एक्सिस आर, सेमी एक्सिस मींस a और b की वैल्यू गिवन है, ये a की वैल्यू गिवन है और ये b की वैल्यू। सेमी एक्सिस हमने बताया था कि सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ये दोनों ही एक्सिस दिए हैं, तो बड़े वाले को a बोलेंगे, छोटे वाले को b, मींस a की वैल्यू हम a कह सकते हैं और b की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 4। तो अगर a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 4 है, देन हमें क्या फाइंड करना, एक तो हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी बता दो आप। देखो अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें फाइंड करना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन में a, यहाँ पर 2b स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 4 स्क्वायर डिवाइड में a कितना है 5, यहाँ पर जाएगा 2 और 4 से 16 4 में 5, ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 5। ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, फिर हमें फाइंड करना है क्या यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी होता है c/a, c की वैल्यू क्या होगी, अब देखो c की वैल्यू क्या कर सकते हैं, a और b के टर्म में c की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है,
तो c इज इक्वल टू होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 3। कैसे, ये ट्रिपलेट है 5 4 और ये 3 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आएगा रूट 9 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर करेंगे हम 3 एंड ए की वैल्यू क्या आएगी 5, तो हो जाएगा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा 3/5 इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ रहा है 32/5। तो करेक्ट है ये हमारा, ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स whose latest rectum is half its major axis half its minor axis। टू केसेस गिवन किए हैं इसमें। इसमें कह रहा है कि भाई फाइंड द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है जिसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, एल की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ इट्स मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसका हाफ है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होता है 2b और 2a सॉरी, तो 2a का हाफ हो जाएगा, मीन्स एक इक्वल आ जाए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर एक इक्वल आ जाए तो इसेंट्रिसिटी बताओ कितनी होगी। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a, यहाँ पर ये a के इक्वल, अब a इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया रिलेशन। अब हमें क्या करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो इसेंट्रिसिटी होता है c/a। ओके, इसेंट्रिसिटी क्या होती है हमारी c/a, इसेंट्रिसिटी c/a होती है। सोल्व करेंगे इसको, c/a होती है तो हमारी, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये c की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट में कर लो आप, a और b का रिलेशन आपको पता ही है, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा a, सोल्व करेंगे इसको रूट में। अब सभी को a की फॉर्म में कर लो, यहाँ a स्क्वायर, इस b को क्या लिख सकते हैं, देखो b को क्या लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में लेके आ जाओगे आप, ये जाएगा a स्क्वायर बाय 2, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर बाय 2, नीचे है a, सोल्व कर लो, ये 2 जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, 1/a बाहर। ओके, फिर इसको कर लो आप, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, ऊपर बचेगा a स्क्वायर, नीचे √2, तो 1/a √2 एंड ऊपर हमारा क्या बच रहा है 2a स्क्वायर, a स्क्वायर ऊपर बचेगा a से a कैंसिल आ जाएगा 1/√2। तो इसेंट्रिसिटी आ रही है 1/√2। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, फर्स्ट आंसर क्या है। फोर्थ का फर्स्ट आंसर है हमारा 1/√2 है, यस 1/√2 है। फिर सेकंड में भी बोला है इसने कि अगर इस बार लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस हो जाए, तो इसी में दूसरा केस है। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया कि जब हमारा क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। ऐसे सेकंड केस है कि अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के हाफ के इक्वल हो जाए। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एल इज इक्वल्स टू क्या जाएगा बी, एल इज इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है, एल इज इक्वल्स टू बी होगा, एल इज इक्वल्स टू बी होगा तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में a और यहाँ पर ये b। अब हम क्या करेंगे भाई, ये हो गया हमारा, तो आप यहाँ पर b से एक b कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर 2b किसके इक्वल होगा a के, ये रिलेशन आ रहा है। नाउ अब हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, क्या होता है c/a कर लो, या फिर e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर लो। 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, आप a के प्लेस पर b की वैल्यू पुट कर लो, a के प्लेस पर 2b और 2b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4b स्क्वायर। हमने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो a स्क्वायर के प्लेस पर 4b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, लगा लो इसमें क्या एलसीएम, तो यहाँ 4 माइनस 1/4 कितना आ रहा है 3/4, और इसेंट्रिसिटी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/2, √3/2, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 आंसर। ओके, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये हो जाएंगे इसमें, फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके, तो ये है इसमें क्वेश्चन, इजीली आप इनको कर सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि इफ द इसेंट्रिसिटी इज 0 प्रूव दैट द इलिप्स बिकम अ सर्कल। अगर इसेंट्रिसिटी ही 0 हो जाए तो आपको प्रूव करना है कि भी ये जो इलिप्स है वो एक सर्कल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा इलिप्स सर्कल। कैसे? देखो, अगर ये बोल रहा है कि इसेंट्रिसिटी 0 हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ ई इज इक्वल्स टू 0 हो जाए देन सी बाय ए इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर किसी इलिप्स का ये जो सी वाली वैल्यूज है ये 0 पर आ जाए, ये दोनों 0 पर आ जाए, ये भी 0 पर आ जाए और ये भी 0 पर आ जाए, तो हैंस क्या हो जाएगा, इसके जो फोकस है लाई करेंगे ओरिजिन पर और ये क्या हो जाएगा, एक इलिप्स हो जाएगा, ओह सर्कल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या देंगे कि इलिप्स कोइंसाइड ऑन ओरिजिन, हैंस इट इज अ सर्कल। तो ये सर्कल हो जाएगा। बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे करते हैं हम कि फाइंड द इक्वेशन टू द इलिप्स विद एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ही एक्सिस होने चाहिए इसके। तो कह रहा है कि मेजर एक्सिस अगर 6 है, माइनर एक्सिस 6 है, 4 है, तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। मेजर एक्सिस मीन्स 2a की वैल्यू क्या है 6, मीन्स a की वैल्यू क्या होगी 3, 2 से डिवाइड कर देंगे। एंड माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या कह रहा है 4, मीन्स b की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस 2b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या होगी 2। ये हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आपको बतानी है। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ये है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 2 2 4 इक्वल्स टू में 1। ये हो गया हमारी इलिप्स की इक्वेशन। सिंपल है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू में 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -3, 1 एंड 2, -2। सेकंड में आपको एक इलिप्स बतानी है जो 2 पॉइंट से पास हो। कौन कौन से पॉइंट, -3, 1, -3, 1 एंड 2, -2, 2, -2, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। इलिप्स की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो हमारी, तो क्या होगी इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इलिप्स। देखो इलिप्स की इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब इस पर एक एक करके दोनों पॉइंट लाई कराएंगे हम कि अगर हम -3, 1 लाई कराते हैं तो क्या होगा, एक्स के प्लेस पर -3 लाई कराएंगे हम, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, प्लस वाई के प्लेस पर 1 लाई कराएंगे, इसका स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ 3 3 9 और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही रहने दें या फिर इससे दूसरी इक्वेशन निकालो। आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक इक्वेशन ले सकते हैं यहाँ पर। कैसे, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई ही इन दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर। और अब ये इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, पुट करेंगे अब क्या 2, -2, 2, -2 पुट करेंगे यहाँ पर, ये रही इक्वेशन। यहाँ पर क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ओके, अब करेंगे इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर में अपॉन में 4 इक्वल्स टू में 1। ए और बी के प्लेस पर नहीं पुट करते हैं ना, एक्स और वाई के प्लेस पर पुट करते हैं क्योंकि ये पॉइंट है। यहाँ पर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो सेम ऐसे रहेगा, यहाँ पर पुट होंगे ये हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर दिए, यहाँ पुट नहीं करने थे, ये पुट करनी थी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, ये ए स्क्वायर और वाई की वैल्यू -2 और ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। अब करेंगे इसे 2 2 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2 2 4 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। सोल्व कर लेंगे इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। सोल्व कर लेंगे इसको, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हो जाएंगी वैल्यूज, ये है हमारा फर्स्ट एंड ये है हमारा सेकंड। ओके,
ये होगा इसमें। अब करेंगे इसको हम सोल्व कैसे, या तो आप ए स्क्वायर को कैंसिल कर लो इसमें से, या बी स्क्वायर को, या तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, या फिर इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें हम। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इनको सोल्व कर लोगे तब भी हो जाएगा ये। थोड़ा सा टफ हो रहा है लेकिन ये ऐसे। तो अब देखो इसमें कर लेते हैं, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई, और ये क्या कर दो इसके साथ, माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन के साथ। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, बी स्क्वायर आएगा प्लस 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड में हमारा, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 की, तो 4 4 जा 16 बी स्क्वायर आएगा, 4 4 जा 16 बी स्क्वायर आएगा प्लस, सॉरी इसमें 4 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसको तो सेम एज इट इज ही रखना है हमें, क्योंकि यहाँ तो 4 ऑलरेडी बन रहा है, हमने ए को कैंसिल करना चाह रहे हैं हम, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 32 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये 32/3, ये कितना आ रहा है हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर रहने दो क्योंकि हमें ए स्क्वायर ही चाहिए होता है। अब ऐसे ही हम इससे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक तो मेथड ये है क्या, भाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो फर्स्ट में, या फिर इसमें कर लो सेकंड में जो भी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, या फिर दूसरा मेथड ये कहता है कि भाई आप इसमें इस बार बी कॉमन करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप क्या कर लो इसमें डायरेक्टली ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, और यहाँ पर करो आप किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, 9 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 32/3, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे इसको सोल्व, 3 एलसीएम, ये 3 9 से कितना हो जाएगा 27 बी स्क्वायर प्लस 32 इक्वल्स टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 27 बी स्क्वायर, और फिर ये 32, 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर तो 32 भी रह गया है, फिर ये अगर ये 32 भी बच रहा है तो फिर इस 32 का क्या करेंगे भाई, और यहाँ पर बी स्क्वायर जो वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर जो आ रहा है, फिर ए स्क्वायर की प्लेस पर अगेन पुट करना पड़ेगा आपको, देखो कैसे, 27 बी स्क्वायर प्लस ये 32, वैल्यू काफ़ी बड़ी हो रही है, या 3, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर के प्लेस पर 32/3, और फिर यहाँ बी स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 27 बी स्क्वायर, और फिर ये 32, और ये हो जाएगा 32 बी स्क्वायर। अब क्या कर लो आप, 27 को इधर कर लो माइनस, 32 बी स्क्वायर माइनस 27 बी स्क्वायर, यहाँ पर 32 माइनस करो, 3 और 2 5 बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 32/5, इसके इक्वल बी स्क्वायर के इक्वल, बी स्क्वायर की वैल्यू 32/5, और यहाँ पर ये क्या आ रहा था हमारा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही 32/3, तो बस हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम, इक्वेशन ऑफ इलिप्स 32/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 32/5 इक्वल्स टू में 1, ये जाएगा हमारा 3x² प्लस 5y² इक्वल्स टू में 1, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिख सकते हो, 3x² प्लस 5y², इन दोनों का जो एलसीएम 32 आएगा वो धराकर मल्टीप्लाई इस टाइप से, तो ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही होगी इसमें। क्वेश्चन का ये पार्ट सेकंड है हमारा, ये क्या है हमारा सिक्स्थ में पार्ट सेकंड, ये आ रहा 3x² प्लस 5y² माइनस 32 है, हमने इक्वल टू में 32 डाला है, तो बस यही है, बस यहाँ पर दोनों ही सही हैं। अब देखेंगे हम इसमें थर्ड वाला कह रहा है कि एक्सिस आर 10 एंड 8 एंड द मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेजर एक्सिस क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो बस इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखो अगर हम इसे ए की वैल्यू मान रहे हैं, इसे बी, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये भी थर्ड वाला तो क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सिस इसकी वैल्यू दे रखी है, मीन्स ये दे रखी है मेजर एक्सिस की वैल्यू 2a, 2a कितना होगा 10, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एंड 2b, 2b कितना हो जाएगा 8, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ओके, अब एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 1। आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसका एलसीएम लेकर, जैसे इसने लिखा है कि इन दोनों का एलसीएम 400, यहाँ पर 25 इसको 16 टाइम में कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 16 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 25 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ये इक्वेशन दे रखी है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 400, ऐसे इक्वेशन बनाकर दे रखी है। और सेकंड वाली इक्वेशन में बस क्या हो जाएगा, देखो अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या लोगे तो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू आएगी, यहाँ बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, 5 से 25 इक्वल्स टू में 1। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 400, तो वही है हमारा यहाँ 25 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, और यही इसी को आप लिख सकते हो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 400। यही दोनों इक्वेशंस आ रही होंगी इसमें थर्ड वाले पार्ट में। तो थर्ड वाले पार्ट में फर्स्ट आ रही है हमारी 16 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400, यहाँ पर 25 और 16 ही चेंज है बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, सिंपल है ये तो हमारा। ऐसे ही हम इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि मेजर एक्सिस की वैल्यू 9/2, इसेंट्रिसिटी 1/√3, वेयर द मेजर एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मींस एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है। सिंपल करेंगे इसमें मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी, इससे हम बी की वैल्यू निकालेंगे। देखो मेजर एक्सिस मींस 2b की वैल्यू है ये, मेजर एक्सिस मींस 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू 9/2। ओके, मेजर एक्सिस 2a की वैल्यू क्या है 9/2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी 9/4। ओके, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4, ये a की वैल्यू हो गई। फिर इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या गिवन की है इसमें, इसेंट्रिसिटी गिवन की है 1/√3, इसेंट्रिसिटी 1/√3, इसेंट्रिसिटी 1/√3, इसेंट्रिसिटी 1/√3 मीन्स c/a की वैल्यू गिवन की है। तो c और a का रेशियो, यहाँ पर a की वैल्यू आप कर सकते हो इधर मल्टीप्लाई, या फिर c को हम क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा a/√3, a/√3 हो गया। तो फिर आप a के प्लेस पर क्या रख सकते हो 9/4 और यहाँ पे √3, ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू कैसे होगी, आपको पता है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो। a की वैल्यू है 9/4, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे। c की वैल्यू है 9/4√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस b स्क्वायर, इसको सोल्व करो, ये जाएगा 9 9 से 81, 4 4 से 16, यहाँ पर 9 9 से 81, 4 4 से 16 और इंटू में 3, ये हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप 27 टाइम्स में, तो ये 81/16 माइनस में 27/16 इक्वल्स टू में b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 16, यहाँ पर 81, यहाँ पर 27 इक्वल्स टू में b स्क्वायर। 81 माइनस 27 करेंगे कितना आएगा 4, ये 7 में से 5 2 5, ओके, डिवाइड में 16, यही आ रहा है हमारा। अगर इनको माइनस कर रहे हैं तो 11 में से 7 4 एंड 7 में से 2 5, 54। ओके, ठीक है। अब b स्क्वायर की वैल्यू हो गई, यही वैल्यू में इसमें पुट करनी है। 2 से कैंसिल हो रहा है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे 27 और अपॉन में 4, 27/4 इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम b स्क्वायर के प्लेस पर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 81/16, 81/16, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही 27/4, 27/4 इक्वल्स टू में 1, ये जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल्स टू में 1। ये हो जाएगा हमारा सिंपल इक्वेशन। लेकिन इसमें किस फॉर्म में दिया है आंसर, वो चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में देखो, फोर्थ वाले पार्ट में यहाँ पर
16 है, यहाँ पर 24 है और फिर यहाँ पर 81 है। ठीक है, तो देखो अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले रहे हो तो 81 ही आ रहा है, क्योंकि 27 इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर 16x² रहेगा। अभी 27 इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 3 टाइम्स में, तो 3 4 जो तो 12 आएगा। फिर यहाँ पर 3 4 जा 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 8 आएगा ना, यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल किया 8 आएगा, 8 आएगा तो 8 यहाँ पर, और इसको 3 टाइम्स में कर रहा था 8 3 24 y² इक्वल्स टू में 1, इसलिए ये आ गया हमारा 16x²। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, 24 y² इज इक्वल्स टू में 81। ये इक्वेशन गिवन की है हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। ऐसे ही आप 5th पार्ट कर सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम में इसेंट्रिसिटी है, फिर 4 का ही है हमारा। तो बस यही क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और क्वेश्चन इसमें आ भी नहीं रहे हैं। तो अगर हम इसका 5th पार्ट करते हैं, 5th पार्ट में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 5 गिवन किया है एंड इसेंट्रिसिटी गिवन की है 2/3। करते हैं इसमें भी ए और बी की वैल्यू फाइंड। इसका मीनिंग है 2b² अपॉन ए की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ पर c/a, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, c और a का रेशियो को कहते हैं। ओके, अब हम क्या करें, a और c की वैल्यू चाहिए हमें। देखो आप तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो b के टर्म में। जैसे आप यहाँ पर कह सकते हो कि 2b² इज इक्वल्स टू 5a, ये हो गया। तो आप a और b की वैल्यू एक दूसरे के टर्म में ले सकते हो। तो a की वैल्यू आप कह सकते हो कि 2b² अपॉन क्या होगी 5 होगी, और यहाँ पर c की वैल्यू a के टर्म में, a की वैल्यू c के टर्म में कर सकते हो। तो फिर से हम क्या करें, अभी a की वैल्यू कैसे फाइंड करें। a की वैल्यू क्या होती है, देखो a² होता है b² c² के। तो आप क्या कर लो भाई, अगर हमें a² की वैल्यू चाहिए तो a² की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से b² की वैल्यू a के टर्म में निकालो, c की वैल्यू भी a के टर्म में निकालो। तो b² की वैल्यू a के टर्म में आएगी 5a/2, लेकिन c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आ रही है 2a/3, लेकिन c² की वैल्यू क्या हो जाएगी, c² की वैल्यू हो जाएगी, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगी 4a² अपॉन 9। तो यहाँ पर a² b² की वैल्यू 5a/2 प्लस c² की वैल्यू 4a² अपॉन 9, 2 वैल्यूज आ रही हैं। फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। करेंगे इसको, अब इसको सोल्व करो आप। यहाँ पर a², इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा, 9 5 जा 45a प्लस 2 4 जा 8a², 18a² 45a प्लस 8a², 8a² इधर माइनस करेंगे 10a² इक्वल्स टू 45a। अब a की वैल्यू 0 तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे इसको सोल्व। देखो 5 से कैंसिल कर लो, या तो आप देखो क्या कर लो, इसमें 10a² माइनस 45a इक्वल्स टू में 0 कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो आप 5a, यहाँ पर बचेगा 2a, यहाँ पर 5 9 जा 45 इक्वल्स टू में 0। ये 5a इज इक्वल्स टू 0 मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, और 2a माइनस 9 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2। ओके, ये है बस हमारा सीन जो है इसमें। तो ये हमारा है कि भाई a की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू 0। a की वैल्यू 0 पॉसिबल हो सकती है, i की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो जो x² अपॉन में जो वैल्यू होगी वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगी। a की वैल्यू लेंगे 9/2, a की वैल्यू 9/2 लेंगे तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 9/2 ले रहे हैं, ये जाएगी 45/4। ओके, ये 45/4 और यहाँ a² की वैल्यू कितनी होगी 81/4। तो बस इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, x² अपॉन a² की वैल्यू 81/4 प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू 45/4 इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² अपॉन 81 प्लस 4y² अपॉन 45 इक्वल्स टू में 1, ये हो जाएगा इसमें हमारा। तो ये हो गया। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेकर हमें बता सकते हो कैसे दी है। इसमें देखो इक्वेशन देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा 5th है। तो 5th पार्ट में है 20
एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। क्या इन दोनों का एलसीएम 405 आ रहा है? इन दोनों में कॉमन से 3 आ रहा है हमारा। अगर इन दोनों का एलसीएम लें हम तो इन दोनों के एलसीएम में सिर्फ 3 और ही कॉमन आ रहा है इसमें। 3 15 3 जा 15 3 जा 3 3 9 9 कॉमन आ रहा है। 9 जिसको कैंसिल करोगे 9 और 9 5 जा 3 9 9 9 जा 81 और 5 ठीक है यही आ रहा 405। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 405 क्योंकि एलसीएम निकाल कर देख लो 405 आ रहा है। अब 81 इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है? 5 टाइम्स में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 5 4 जा 20 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 45 इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है? 45 इसको कैंसिल कर रहा है कितने टाइम्स में? अच्छा यहाँ पर दोनों में ही 4 4 आ रहा है, 4 आ रहा है इसमें भी और 4 ही आ रहा है इसमें भी। यहाँ तो आ गया 5 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है। 45 इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है? 45 इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। तो 9 4 36 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। बस ये आ गई इक्वेशन 20 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। 20 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। ये क्या आ रही है हमारी? 20 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। फिफ्थ वाली इक्वेशन करेक्ट है। ऐसे हम नेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें 7th पार्ट है इसका, 7th या 6th वाला पार्ट, 7th तो अभी आएंगे हम। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मींस सी की वैल्यू है, ई की वैल्यू मींस सी बाई ए है। तो पहले आप ए निकाल लो, फिर उससे बी निकाल लो, सी और ए निकाल कर बी निकाल लो, बस यही करना है इसमें। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 10 एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ये 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं +-4,0 एंड ई की वैल्यू गिवन की है 1/3। देखो ए की वैल्यू गिवन, अब देखो ये जो सी है, सी को हम ए ई भी कहते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू को हम ए इंटू ई भी कहते हैं। ए ई की वैल्यू क्या दोगे भाई? ए ई की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 4। तो ई की वैल्यू 1/3 है, ऐसे समझ लो। या फिर वही कॉन्सेप्ट लो, हम फोकस को क्या ले रहे हैं? सी ले रहे हैं, सी लेकर चल रहे हैं। तो 12, ए की वैल्यू 12 आ रही है। अगर हम इसे सी लेकर भी चलें कि भाई सी की वैल्यू है, तो इस एंट्रोसिटी क्या होती है? सी बाय ए। अगर सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ए की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है? 12। क्यों? 4 3 12 और ये ए की वैल्यू तो 12 आएगी, कैसे भी आप सोच सकते हो। ये हो गया, क्योंकि देखो अब ई इज इक्वल्स टू क्या है? सी बाय ए है, इसीलिए सी के प्लेस पे आप ए इंटू ई भी ले सकते हो। ये है सिंपल केस हमारा। तो अब क्या करेंगे इसमें हम? ए की वैल्यू तो आ गई 12। अब हम निकालेंगे इसमें बी की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? रिलेशन यूज करो, आप रिलेशन यूज कर सकते हैं हम। ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू है ही हमारे पास 4। तो बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये 12 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 144। बी स्क्वायर हमें चाहिए, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगी 16। 16 इधर माइनस कर देंगे, तो 144 में 16 माइनस कर दो, इक्वल्स टू में बी स्क्वायर 144 में कर दो 16 माइनस, ये 8 और ये 3 में से 1 2, ये 128। ओके, ये जाएगा 128 और बी की वैल्यू ये रूट में 128। और रूट में 128 को क्या लिख सकते हैं हम? तो रूट में 128 को हम लिख सकते हैं, देखो अगर हम फैक्टर करते हैं 128 के। वैसे तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम ये बी क्यों निकाल रहे हैं? मत निकालो आप, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए 128, क्योंकि हमें वही तो पुट करना होता है। इक्वेशन लिखो आप सीधा, एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू बड़ी है ए स्क्वायर की, बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, इसीलिए इसमें क्या होगा भाई? तो यहाँ पर ए स्क्वायर रखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर एक्स एक्सिस पर बी स्क्वायर, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 128 इक्वल्स टू में 1। आप इसका एलसीएम ले लो, इसको ऐसे छोड़ दो, दोनों ही करेक्ट होंगे आंसर। ओके, एलसीएम लोगे अगर इनका, तो क्या आएगा इनका एलसीएम? देखो इन दोनों में, ये दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 12 से कैंसिल हो रहे हैं क्या? 12 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है। 8 से हो रहा है क्या? 8 से हो रहा है। 8 से ये हो रहा है क्या? 8 से हो रहा है। तो देखो 8 से अगर हम इसको करते हैं, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, और फिर 8 से इसको कर लो, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 और फिर यहाँ 8, और 2 से अगर हम और कर लेते हैं, 2 9 जा 2 8 जा और यहाँ पर 2 8 जा 16,
इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर देखो कितना आ रहा है एलसीएम 9 8 72 और 16। एलसीएम ले रहे हैं कितना आ रहा है, ये जाएगा 6 2 12 का 2 1 6 7 कितने होते हैं 42 43 और ये हो जाएगा 72। एलसीएम इसका ये आएगा 1152 इसका एलसीएम आ जाएगा। बस 1152 इसका एलसीएम आ रहा है। अभी 144 इसको कितने टाइम्स में करेगा, 144 कर रहा है इसको, 9 4 36 8 4 12 8 टाइम्स में। बस इसको 8 टाइम्स में कर रहा था, यहाँ पर क्या कर देंगे हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगी हमारी 8 की मल्टीप्लाई, ये किसको कर रहा है 9, ये कर रहा है 9 टाइम्स में, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1152। ये हो जाएगा बस सिंपल हमारा, ये हो जाएगी इक्वेशन किसमें, सिक्स्थ पार्ट में। ये इसका सिक्स्थ हो गया। ऐसे ही आप सेवेंथ कर सकते हो। अब देखेंगे इसमें इसका सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट हमारा सिंपल क्या होगा, इसमें डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई। अब डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई क्या होता है, 2c होता है, ये ध्यान रखना, अभी बताया था हमने, बात की थी। तो फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है दोनों फोकस के बीच में, वो 2c होता है। तो c की वैल्यू हो जाएगी 5। इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है आपको पता ही है, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ये होता है इक्वल्स टू में 15। इक्वेशन ऑफ क्या बतानी है आपको, इलिप्स बतानी है। यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताने के लिए सिंपल क्या करेंगे, c की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन a किसके इक्वल 15 के, यहाँ पर भी हम कह देंगे 2b स्क्वायर किसके इक्वल 15 a के इक्वल हो जाएगा। अब हम लेंगे इसमें a b c का रिलेशन, आपको पता है कि भी a स्क्वायर किसके इक्वल होता है b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल। c की वैल्यू आपको पता है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू होगी देखो 15a/2 ये होगी, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो a की 2 वैल्यूज यहाँ पर भी हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ a स्क्वायर एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 15a प्लस 25 2 जा 50, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 15a प्लस 50, यहाँ पर ये 2a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 50 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 2 कॉमन लोगे आप, नहीं 2 कॉमन नहीं लेंगे हम इसमें, डायरेक्ट इसके फैक्टर करेंगे। 100 के फैक्टर माइनस करने पर 15 आ रहा हो, बताओ 100 के फैक्टर, क्योंकि 2 को 50 से किया हमने, 100 के फैक्टर की माइनस करने पर 50 आ रहा हो तो क्या हो जाएगा 25 जा कितने होते हैं 100 होते हैं, और माइनस करने पर 15 भी आ रहा है। बस तो यही है हमारा, ये जाएगा 2a माइनस 20a और माइनस माइनस प्लस 5a माइनस 50 इक्वल्स टू में 0। ओके, 2 कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस 10 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये a माइनस 10 और यहाँ पर ये 2a प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। a की वैल्यू 10 एंड यहाँ पर 2a की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -5/2। तो माइनस में तो वैल्यू होती नहीं है, a की वैल्यू लेंगे हम 10, a की वैल्यू 10 ली हमने। देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से आप ले सकते हो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 5a, के प्लेस पर आप रखोगे 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50/2 मीन्स 25, b स्क्वायर की वैल्यू होगी 25। बस तो अब इसको इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 100 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 25 इक्वल्स टू में 1। आप एलसीएम लोगे तो 100 ही एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 4 जा और यहाँ पर 1 ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 100। ओके, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं, यही आ रही है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300 आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक की हमने, 300 आ रही है इसकी वैल्यू। चेक करो भाई इसको दोबारा से,
2b² सही किया हमने, सही है। 2c की वैल्यू 10 है, लेटेस्ट रेक्टम है 15, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए, तो 2b² इज इक्वल्स टू 15a हो गया, करेक्ट है। a² इज इक्वल्स टू b², c² हो गया a², b² के प्लेस पर आप क्या ले सकते हो 15a/2 ले सकते हो, प्लस c के प्लेस c² के प्लेस 25, ओके। एलसीएम लिया यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया, ये सभी करेक्ट आ रही है। 2a ये सभी माइनस में आ गई, वैल्यू माइनस में आ गई, तो यहाँ पर ये 100 के फैक्टर माइनस करने पर 15, ये माइनस ये प्लस में आ गया, दोनों से कॉमन लिया हमने 2a, तो यहाँ पर a और यहाँ पर 10 आ गया, प्लस 5 कॉमन लेंगे a माइनस 10, करेक्ट आ रही है सभी वैल्यू, a की वैल्यू 10 आ रही है भाई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, a की वैल्यू 10, 2b² इज इक्वल्स टू 5, अरे 15 था यार यहाँ पे, तो 15 था तो 150 आता, 150 आता तो यहाँ पर आता 75 और यहाँ पर 75 आता, तो वैल्यू यहाँ पर 75 लेते और 75 और 100 का एलसीएम भी 300 होता, 100 नहीं होगा, 200 इसको 3 टाइम्स में करता तो 3, ये इसको सिर्फ क्या कर रहा है 75, इसको 4 टाइम्स में करता तो 4y, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है ये 300 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें एग्जाम में। 8th पार्ट, ठीक है, 8th पार्ट। अब देखो मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि भाई इसमें इतनी प्रॉब्लम हमें आ रही है, मतलब सर कोई करने में आ रही तो हमें क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, तो इसलिए आप इनको पहले ही कर लें, क्योंकि आपको पता चल जाती है कि किस क्वेश्चन में कैसी मिस्टेक आती है। और वो ये सारा खेल कि आपका फोकस कितना है, अगर आपका फोकस हट जाता है ना क्वेश्चन पर तो मिस्टेक होने के चांस होते हैं। जैसे बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो रही है, इसमें आप फोकस हट रहा है, तो इसीलिए ही मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होता है, मतलब हो जाते हैं। अब इसमें क्या है अभी 7th फिर 7th 8th है ना ये, तो डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज 9 एंड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द फोकस, फोकस का डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से कितना है 9, और इसेंट्रिसिटी दे रखी है 4/5। अब क्या करेंगे हम, अगर ये डिस्टेंस दे रखा है फोकस से तो ये किसकी वैल्यू है, बस 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसमें फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक वो क्या है 9 है, तो इसका मीनिंग क्या है फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। देखो डायरेक्ट्रिक्स जो इक्वेशन बनती है हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है, वो क्या होती है, ये x इज इक्वल्स टू a/e डिस्टेंस पर होती है, ये a और e का जो रेशियो होता है हमारा उस डिस्टेंस पर, ओके। तो अगर इसका फोकस से डिस्टेंस देखें, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो है इसका कहाँ से, सेंटर से, मीन्स ओरिजिन से। लेकिन अगर ये फोकस से डिस्टेंस कह रहा है जो हमें गिवन है ये फोकस से, तो हम क्या कर देंगे इस पूरे डिस्टेंस में से सी माइनस कर देंगे, इस पूरे में से सी माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा, तो इसका मीन्स a/e में से अगर आप c माइनस कर देते हो तब ये 9 आ रहा है, एंड इसेंट्रिसिटी क्या है 4/5, ये गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम क्या करेंगे, देखो या तो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, या फिर यहाँ पर ही वैल्यू रख सकते हैं ए की वैल्यू 4/5 रखोगे तो 4/5 आएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर c इज इक्वल्स टू में 9। अब हम c के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ये c/a इज इक्वल्स टू 4/5 है, तो आप c के प्लेस पर रख सकते हैं 4a/5, यहाँ पर 5a अपॉन में 4 माइनस c के प्लेस पर 4a अपॉन में 5 इक्वल्स टू में 9, ओके, ये हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे इसमें, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25a माइनस यहाँ पर 4 4 16a इक्वल्स टू में 9, ओके। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये 9, 9a अपॉन में 20 इक्वल्स टू में 9, 9 से 9 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ओके, a की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 20 आ गई तो c की वैल्यू क्या करेंगे 4, a की जगह 20 डिवाइड में 5, 5 4 जा, c की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, ये c की वैल्यू a की वैल्यू। तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, फिर रिलेशन लगाएंगे a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c², a² की वैल्यू यहाँ पर 400 हो जाएगी, b² चाहिए हमें, c² की वैल्यू 16 का स्क्वायर 256, इसको इधर माइनस कर देंगे 400 माइनस 256, b² हो जाएगा हमारा 144, तो हमें b² ही चाहिए, b की वैल्यू ऐसे भी 12 आती। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर x² अपॉन a² की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू 144, b² की वैल्यू 144 इक्वल्स टू में 1।
तो बस यही क्या हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये हो गया हमारा 8th पार्ट इसका। 9th पार्ट है, लास्ट कह रहा है कि माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। जो माइनर एक्सिस है वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के इक्वल है। मीन्स सिंपल है, ये भी हमने ऐसे किया है। डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस मीन्स 2b की वैल्यू किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई क्या होते हैं 2c डिस्टेंस उनके बिटवीन, तो b की वैल्यू c के इक्वल है। एंड द लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 10 गिवन, इसका मीन्स 2b स्क्वायर अपॉन a किसके इक्वल 10 के, b c के इक्वल रख सकते हो आप, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10a, ये कर सकते हो। b और c में रिलेशन दे रखा है कि b की जगह पर आप c है, c की जगह पर b यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो आप कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के प्लेस पर भी आप बी स्क्वायर ले सकते हो, यहाँ पर बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर के, आप ए स्क्वायर के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ले सकते हो, बी स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ले सकते हैं। यहाँ पर लिया हमने 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 10 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 ए से एक कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 10, ए की वैल्यू 10 आ गई, अब हमें बी चाहिए, तो बस ए की वैल्यू 10 यहाँ रख लो आप, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 10 का स्क्वायर कर लेंगे 100 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 50, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 50 इक्वल्स टू में 1। एलसीएम लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसमें आंसर कैसे गिवन किया है, आंसर में 100 ही गिवन आ रहा है, सही है ये। अगर हम 100 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजिकल्स टू में 100। ओके, ये हो जाएगा इसमें हमारा सिंपल 9th पार्ट इसका। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, क्योंकि यही क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार 24 में, तो ये आपको करने थे। ओके, तो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए उस पर आप कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।